हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं सीक्वल पे जॉइंट्स के बेसिस पे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। और जॉइंट्स में इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि आपसे कभी आपको क्वेरी लिखवाकर ही चेक करते हैं। आपसे आपको दो टेबल का स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं और बोलेंगे कि इसमें आप एक्सपेक्टेड आउटपुट ही लिख कर दिखाओ मुझे। तो मैं इन दोनों अप्रोचेस को आज इस वीडियो में कवर करूंगा। और जिसके लिए ऑलरेडी मैंने सीक्वल में दो टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है पहले से, टेबल ए एंड टेबल बी। दोनों क्वेरी को रन करने के लिए हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखो नीचे, तो मेरे पास टेबल ए का जो एक्सपेक्ट आउटपुट है वो है मेरे पास 11 नल 20। एंड टेबल टू का जो टेबल बी है मेरे पास, उसका जो रिकॉर्ड कंटेन करता है वो है मेरे पास 1 नल 2 एंड 3। सबसे पहला हमारे पास जॉइन जो है, हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट जॉइन कैसे काम करता है। लेफ्ट जॉइन हमारा कैसे वर्क करता है, तो हम सबसे पहले इसकी बेटर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सेल में दो टेबल ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, एक टेबल ए एंड टेबल बी। जो टेबल ए मेरे पास यहाँ पर थी, सीक्वल में मैंने स्टोर किया हुआ था अपने डेटाबेस में, वो ऑलरेडी है यहाँ पर। जो टेबल यहाँ पे है वही टेबल मैंने यहाँ पर एक्सेल में बनाई हुई है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल के बेसिस पे मुझे सारे जॉइंट्स का एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना है। मतलब आपसे ये आउटपुट आपसे इंटरव्यू में, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेरी में इंटरेस्टेड नहीं होते, आपसे क्वेरी आउटपुट पूछ लेते हैं कि अगर मैं इन दोनों टेबल का, मेरे पास ये दो टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें वन टेबल ए में मेरे पास 11 नल 20 है और टेबल बी में मेरे पास 1 नल 2 3 है। तो अब मुझे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करना है दोनों टेबलों पे। तो क्या आएगा, टेबल लेफ्ट जॉइन जब कभी भी हम परफॉर्म करते हैं, वो क्या करता है, लेफ्ट के जितने भी रिकॉर्ड हैं, लेफ्ट के जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो सारे के सारे उठाकर लेकर आता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो उठाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सारे आ गए। और जो राइट के हैं, जो-जो मैच होते जाएँगे वही रिकॉर्ड आपके आते रहेंगे, और जो मैच नहीं होते, उनके सामने नल आ जाएगा। तो अब आप देखो, जैसे अगर आप देखो तो 1 का 1 के साथ हाँ, पेयर है, तो यानी कि 1 आएगा यहाँ पर राइट टेबल में। लेकिन इस 1 को देखें तो ये 1 इस 1 के साथ मैच करेगा, बिल्कुल है, तो पेयर बनाएगा, उसके साथ में 1 आएगा, ठीक है। नल, नल कभी भी नल के साथ पेयर नहीं बनाता, ये याद रखना। नल कभी भी नल के साथ पेयर नहीं बनाता, तो उसमें तो नल के सामने कभी भी कुछ भी आएगा तो वो हमेशा एक्सपेक्टेड आउट जो होगा आपका, वो नल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 2 की लेफ्ट टेबल में, तो 2 राइट टेबल में है तो 2 आएगा। 0 की बात करते हैं, 0 राइट टेबल में यानी टेबल बी में नहीं है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, मेरे पास नल आ जाएगा। तो इट मीन्स मेरे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा ना, वो ये बनकर आएगा मेरे पास लेफ्ट जॉइन में। तो अब देखते हैं कि हम क्वेरी से कैसे चला सकते हैं। सीक्वल में जाते हैं हम अपना, हमें क्वेरी रन करनी है, तो क्वेरी चलाते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट से स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए। टेबल ए सेलेक्ट किया और इस टेबल ए को मैंने एक एलियास के नाम से डिनोट कर देता हूं, ए से। या तो आप एज ए दे सकते हो, या फिर स्पेस देने के बाद भी अगर आप देते हो तो भी वो एलियास ही काउंट होता है। मुझे कौन सा जॉइन परफॉर्म करना है, लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन लिखा। कौन सी टेबल पे परफॉर्म करना है, वो है मेरे पास टेबल बी। तो टेबल बी मैंने सेलेक्ट किए और इस टेबल बी का मैंने एलियास दे दिया स्पेस देके बी से। किस बेसिस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, इन दोनों टेबल में मेरे पास जो कॉमन कॉलम है वो सिर्फ आईडी का कॉलम है, ओनली आईडी का। तो मैं क्या करूंगा, जैसी मैंने टेबल ए का पूरा नाम नहीं लिखना, अब हम सिर्फ टेबल ए का जो एलियास दिया है उसी को लिखेंगे। ए आ गया, सेलेक्ट किया, फुल स्टॉप प्रेस करोगे तो उसके बाद हिंट में आपको जो उसके कॉलम के नाम है वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। फिलहाल मेरे पास टेबल ए में सिर्फ एक ही कॉलम कंटेन करता है, तो इसीलिए आईडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने आईडी को सेलेक्ट किया और टैब की प्रेस किया, इक्वल टू में, उसके बाद मैंने बी, टेबल बी आ गया मेरे पास, टैब, फुल स्टॉप। टेबल बी में भी मेरे पास एक ही कॉलम है, तो आईडी का, तो आईडी आ गया। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो लाइन नंबर 5 को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखो 1 1 1 1, फिर नल के सामने नल ही आया, 2 2 एंड 0 नल। और यही मेरे पास क्या आ रहा था, मैंने एक्सेल में भी यही चीज, मैंने यही आउटपुट आपको बना कर दिया था इसमें।
तो ये आया मेरे पास क्या, लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करने के बाद। सेकंड जॉइन होता है हमारे पास क्या, वो होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन भी सिमिलरली काम करता है जैसे हम एक्सेल में देखते हैं। पहले सबसे पहले मेरे पास राइट के टेबल के जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे आ जाएंगे, जो राइट टेबल में होंगे वो सारे के सारे हमारे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद लेफ्ट टेबल के साथ देखेंगे पेयर किस किस के साथ बनेगा। तो ऑलरेडी इस वन का इस वन के साथ ऑलरेडी पेयर बन चुका है, तो वन आ चुका है मेरे पास। फिर अगर मैं देखूं तो नल नल कभी किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, तो ये जो नल है दोनों में, ये नल का नल ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं देखूं टू, क्या लेफ्ट टेबल में टू है, हाँ है टू, तो वो टू भी आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं देखूं तो राइट टेबल में थ्री है मेरे पास, मतलब टेबल बी में मेरे पास थ्री है, लेकिन लेफ्ट टेबल में मेरे पास थ्री नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा नल आ जाएगा। तो अब हम इसको सीक्वल में क्वेरी चलाकर देखते हैं कि कैसे चलेगा। हम क्या करेंगे, वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए सेलेक्ट कर देंगे और उसका एलियास दे देंगे ए, और हमें परफॉर्म क्या करना है, राइट ज्वाइन करना है। तो राइट ज्वाइन कौन सी टेबल पे, टेबल बी पे करना है। तो टेबल बी सेलेक्ट किया, उसका एलियास दे दिया बी पे, बी दे दिया, और ऑन किस बेसिस पे, उनके आईडी कॉलम पे। तो ए टेबल सेलेक्ट किया, डॉट आईडी कॉलम इक्वल टू बी डॉट आईडी कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट अप एरो दबाओगे और राइट एरो दबा के लाइन नंबर 8 आपका सेलेक्ट हुआ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे तो मेरे पास क्या आ गया, 1111। ठीक है, और एक सेकेंड, अच्छा दो बार था, सॉरी, इसमें एक रिकॉर्ड और इंसर्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ये एक्चुअली यहाँ पर ये वन दो बार था, लेफ्ट टेबल में दो बार आया हुआ था, तो इसलिए दो बार आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या गया, 11। नल के सामने दो बार था तो नल ही आया, टू के सामने टू था और थ्री के सामने नल था, तो वो थ्री मेरे पास नल पे प्रिंट करके दिया उसने। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास इनर ज्वाइन की। इनर थर्ड ज्वाइन होता है हमारे पास इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमारा कैसे काम करता है, कंट्रोल आर दबा के विंडो क्लोज कर देते हैं नीचे की। मैंने बताया आपको कि जो नल होता है वो कभी नल के साथ पेयर नहीं बनाता है, तो वो इनर ज्वाइन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि नल पेयर बनाता है या वाकई में नहीं बनाता। इनर जॉइन क्या करता है, जो दोनों ही टेबल में मेरे पास कॉमन रिकॉर्ड होते हैं उनको निकाल के देता है। जैसे अगर मैं देखूं तो एक एक करके चलेगा। जैसे वन वन के साथ जाएगा तो वन आएगा, ओके, वन लेफ्ट टेबल में, और राइट टेबल में भी मेरे पास वन ही आएगा। फिर दोबारा से वन एक बार और आया हुआ है लेफ्ट टेबल में, तो वो दोबारा से फिर राइट टेबल के साथ सर्च करेगा तो दोबारा वन देगा। उसके बाद फिर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ओनली कॉमन आ रहा है टू, दोनों ही टेबल में, तो वो टू यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी टू आएगा, लेकिन नल नहीं देगा, नल नल के साथ पेयर नहीं बनाता है। तो अब अगर हम सीक्वल में क्वेरी चलाते हैं तो क्या करेंगे, सीक्वल में क्वेरी चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइन नंबर 8 में जो मैंने कोड लिखा है कंट्रोल सी करके, लाइन नंबर 12 में जाकर मैं उसी को कंट्रोल वी करके, जहां मेरे पास राइट लिखा हुआ है वहीं पे मैं सिर्फ इनर लिख देता हूँ। कोड मेरे पास सेम ही रहेगा क्वेरी का। एंड अब मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट अप एरो दबा के और कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो मेरे पास 1111 और 22 आ गया मेरे पास। वहीं अगर मैं एक और, जो लास्ट है मेरे पास जो ज्वाइन है, वो है मेरे पास क्या, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन कैसे काम करता है, फुल ज्वाइन क्या करेगा, दोनों ही टेबल में जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैचिंग है और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है, वो सारे के सारे रिटर्न करेगा। जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड होंगे उनके सामने नल देता चला जाएगा, और जो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे उनके सामने नंबर अपने प्रिंट करता जाएगा जो भी है। जैसे अगर मैं देखूं तो पहले वाला रिकॉर्ड, जैसे टेबल ए में अगर आप देखो तो वन वन के साथ बनाएगा तो वन एंड वन आएगा दोनों में। उसके बाद फिर दोबारा से मेरे पास अगेन वन रिपीट है, तो दोनों में वन वन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास क्या, नल है, जो टेबल ए में है तो नल आएगा यहाँ पर, बट टेबल जो सेकंड कॉलम होगा टेबल बी का, उसमें नल ही देगा वो। यहाँ पर वो उसको रिटर्न नहीं करेगा कि उसके सामने इसने इस नल के साथ पेयर बनाया, नो। ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट मेरे पास क्या है, टू है टेबल ए में, तो टू उठा लेते हैं, और टू मेरे पास राइट टेबल में भी है तो टू आ जाएगा रिटर्न होके। लास्ट एलिमेंट मेरे पास जीरो है, जीरो इस वाली टेबल बी में कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि पहले वाले कॉलम में, टेबल ए के कॉलम में मेरे पास जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, नल ही आएगा।
अब चलते राइट टेबल पे भी हमारे पास जो नॉन मैचिंग बचे हैं उनको भी उठा लेते हैं। सबसे पहले बचे थे मेरे पास 2 बार ट्वाइस आ रहा था नल का, तो क्या करेंगे यहाँ पर ट्वाइस ही आएगा नल का, 1 बार नल और 2 बार नल। तो नल कभी नल के साथ पेयर नहीं बनाता, तो यहाँ पर नल ही आएगा दोनों के सामने, किसी के साथ पेयर नहीं बनाया। राइट टेबल में मेरे पास 3 था एंड में, बट यहाँ पर लेफ्ट टेबल में 3 नहीं है, तो उसके सामने क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट कितने बन जाएंगे, लाइन आइटम 8 आ जाएंगे आपके पास इसमें बन के। देखते हैं क्वेरी कैसे रन करते हैं। ऑलरेडी मैं क्वेरी को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ इनर जॉइन की। सिर्फ मुझे नाम ही चेंज करना होगा, जॉइन का नेम चेंज ही करना होगा सिर्फ ओनली। कंट्रोल वी एंड इनर जॉइन को डिलीट करके मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फुल जॉइन लिख देता हूँ। अब मैं सिर्फ लाइन नंबर 15 को सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखोगे तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 1 1 1 नल आ रहा है, नल आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 0 के सामने नल आ रहा है, फिर नल 2 बार आ रहा है, फिर 2 बार नल, फिर 3 के सामने नल। और यही आउटपुट मेरे पास किस में आ रहा था, यहाँ पर भी एक्स जो मैंने मैनुअल किया है उसमें भी यही आ रहा था। तो ये था मेरी तरफ से जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर आपको दे देगा और आपको टेबल का या तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपसे लिखवाया जाएगा, जैसे मैंने एक्सेल में लिख कर दिया आपको, या फिर आपसे क्वेरी लिखवाने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, क्वेरी लिखवाई जाएगी तो एक ही लिखवाई जा सकती है, बट एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो सारे जॉइंट्स के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।